फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने किया था अलग अलग नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 मैथ्स। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं विच आर स्मॉलर देन 2। पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन से। You already know this is a number line. Here we take 0, 1, 2. Toward the left side we will take negative numbers. So हमें find out करने हैं ऐसे numbers जो 2 से less हैं। हमें पता है 0 और 1 के बीच में एक और rational number आता है which is 1/2। वैसे ही 0 और -1 के बीच में कौन सा rational number आएगा? That is -1/2। 1 और 2 का सेंटर पॉइंट दैट इज़ 3/2। उसी तरह से -1 और -2 का सेंटर पॉइंट भी निकाल लीजिए दैट इज़ -3/2। सो कितने रैशनल नंबर्स आ गए? 2 से स्मॉलर मतलब 2 से पीछे पीछे। हियर वी हैव 3/2, 1, 1/2, 0, -1/2, -1, -3/2, इस तरह के नंबर्स। ठीक है। सो इन द सॉल्यूशन यू कैन राइट 5 रैशनल नंबर विच आर लेस दैन 2, 3/2, 1, 1/2, 0, -1/2, -1, -3/2। -2 को आप कैसे लिख सकते हैं? -4/2। इसी तरह से यू कैन राइट मैनी नंबर्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। अभी जो आपने 2 से लेस वाला केस किया उसमें एक बात कॉमन थी कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें डेनोमिनेटर हमने सेम लिए। अब जो आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन एनी 2 नंबर्स, हमारा पहला काम होगा उनके डेनोमिनेटर्स को इक्वल करना। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में -2/5 फर्स्ट डेनोमिनेटर इज़ 5, सेकंड डेनोमिनेटर इज़ 2। सो दीज आर नॉट इक्वल। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टू मेक देम इक्वल। सबसे इजी तरीका क्या होता है कि इसके डेनोमिनेटर से सामने वाले टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5, और फर्स्ट टर्म को सेकंड वाले टर्म के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। जैसे -2/5 लिया हमने पहले, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। ऐसा करने से क्या हो गया? दिस इज़ -4/10। सिमिलरली 1/2, अब इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। अब डेनोमिनेटर इनके इक्वल आ गए। सो हमारे पास कितने रैशनल नंबर आ गए? -4/10 नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से होगा, -3/10, -2/10, -1/10, फिर आ जाएगा 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। सो हमें बोला है इन 2 नंबर्स के बीच का नंबर कितने चाहिए? हमें 10 चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दीज आर ओनली 8। सो मतलब हमें कोई और बड़ा नंबर चाहिए, इनके डेनोमिनेटर इक्वेट भी हो जाए और हमारे पास मोर नंबर्स भी आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 और 2 का कोई भी कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो 5 और 2 का कॉमन मल्टीपल जैसे आगे आपके पास 10 के बाद कौन सा आएगा? 20 आएगा। ठीक है। सो वी विल मेक फर्स्ट -2/5 को हमें डेनोमिनेटर 20 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 4। सो वी हैव -8/20 एंड सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म इसको भी 20 बनाना है। सो हमें
10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 2 ज़ा 20। अब देख लीजिए इसके बीच में हमारे पास कितने टर्म्स बन जाती हैं। -8/20 इसे पीछे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यही हो गई। आगे 9 टर्म्स और आ जाएंगी। हमें इन्हीं में से कोई भी 10 टर्म्स चूज़ करके लिख सकते हैं। ऑल आर करेक्ट। आप कोई भी बीच में से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। द सोल्यूशन इज ओके। मान लीजिए हमें इसी क्वेश्चन में पूछे होते 5 रैशनल नंबर, तो हम यहाँ से कोई भी 5 नंबर उठा के लिख सकते थे। क्योंकि हमसे मोर देन 5 पूछा गया है, इसलिए हम बड़े डिनोमिनेटर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यही तरीका फॉलो करेंगे और इसी तरह से आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।